सभी दर्शकों को जय भीम और एक बार फिर से आपका स्वागत है मूल्यांकन चैनल में। दर्शकों, आज के शॉर्ट वीडियो में हम एक मिथक पर चर्चा करेंगे। यह एक मिथक जो लंबे से समय से भारतीय इतिहास में चर्चाओं का विषय बना रहा और बार-बार ये कहा गया कि भाई डॉक्टर अंबेडकर को संस्कृत नहीं आती थी, ठीक? और तमाम सारे लोग डॉक्टर अंबेडकर के संस्कृत ज्ञान पर प्रश्न उठाते रहे और ये आज से नहीं, लंबे समय से ये चर्चाओं के दौर जारी हैं। आज भी कुछ लोग उन्हीं पुरानी बातों को फिर से उभार रहे हैं, जिनके जवाब पहले कई बार दिए गए हैं। तो चलिए आज हम देखते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर को क्या संस्कृत आती थी या नहीं आती थी, और आती थी तो उन्होंने कहाँ से सीखी हुई थी। ये सारे प्रश्नों के विस्तार से आज हम जवाब तलाशते हैं और सच्चाइयों तक पहुँचते हैं। ठीक? तो दर्शकों, देखिए, ये आज का प्रेज़ेंटेशन है, इसके माध्यम से हम इस बात को समझने की कोशिश करेंगे। तो मामला ये है कि इस पुराने विवाद को फिर से हवा दी गई है और फिर से एक बार क्या बोलते हैं, एक ये बाबा है, जो खुद दृष्टि बाधित है और बधिर भी है। ये खुद मशीनों के सहारे सुन पाता है, विज्ञान की बनी हुई मशीनों के सहारे। इन्होंने खुद ने कभी संस्कृत पढ़ी नहीं होगी, सुनी होगी। चूँकि ब्राह्मण हैं, तो ये स्वाभाविक रूप से अपने संस्कृति प्रकांडता के बारे में दावे करते रहते हैं। तो ये एक बाबा है, ये बाबा आजकल चर्चाओं में है, पहले भी ये झूठे कई दावे कर चुका है। इस बाबा का ये दावा है, ठीक है? इस बाबा को मैं नाम बता देता हूँ। इस बाबा का नाम जगत गुरु रामभद्राचार्य है और ये जगत गुरु रामभद्राचार्य, जिन्होंने खुद ने संस्कृत आँखों से नहीं पढ़ी, सुनी-सुनाई, वो भी मशीनों के सहारे। इनका ये कहना है कि डॉक्टर अंबेडकर को संस्कृत नहीं आती थी, उन्होंने मनुस्मृति नहीं पढ़ी हुई थी। ये मोटा-मोटा दावा क्या बोलते हैं, ये जगत गुरु रामभद्राचार्य कर रहे हैं। बहुत पुराना दावा है, ये कोई नया दावा नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर के किरदार पर ये प्रश्न बार-बार पूछे जाते रहे, ठीक है? और उसका कारण ये है कि डॉक्टर अंबेडकर क्योंकि शूद्र थे, इसलिए उनके संस्कृत ज्ञान पर बार-बार प्रश्न उठते रहते हैं और पिछले 78 सालों में बार-बार ये प्रश्न उठाए जा रहे हैं। नए नहीं, वही घिसे-पिटे प्रश्न हैं, बार-बार उठाए जा रहे हैं। आप देखिए, समाज के इस दोगले चरित्र को देखिए कि कभी डॉक्टर अंबेडकर के संस्कृत ज्ञान पर तो प्रश्न उठाते हैं, लेकिन ये कभी ये प्रश्न नहीं उठाते कि भाई लोकमान्य तिलक, जिन्होंने गीता रहस्य लिखी थी, इन्हें संस्कृत आती थी या नहीं आती थी, इन्होंने कहाँ से संस्कृत सीखी? नहीं भाई, ये ब्राह्मण थे, तो स्वाभाविक रूप से इन्हें संस्कृत आती होगी। इनसे संस्कृत की विद्वता को लेके, इनकी प्रकांडता को लेके प्रश्न नहीं पूछे जाएँगे, ठीक है? इसी तरह पंडित जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी, इसमें वैदिक काल के बारे में तमाम सारी जानकारियाँ दी, ठीक है? अपेक्षित है कि इन्हें भी वेदों के पढ़े होंगे, तभी इन्होंने इतिहास लिखा होगा। तो इनसे भी कभी नहीं पूछा गया कि आपको संस्कृत आती थी या नहीं आती थी। बस चूँकि ये ब्राह्मण थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से मान लिया गया कि इन्हें तो संस्कृत आती होगी, ये प्रकांड पंडित होंगे, और इनसे कभी प्रश्न नहीं पूछा गया। इन्होंने तमाम सारे वैदिक काल के बारे में अपनी किताब में बहुत कुछ लिखा हुआ है, ठीक? आर्यों के विदेशी होने का सिद्धांत भी इन्होंने दिया हुआ है। इसी तरह महात्मा गांधी हैं, महात्मा गांधी ने गीता माता नाम की एक पुस्तक लिखी है और भी तमाम सारी पुस्तकें लिखी हैं। इनके भी संस्कृत ज्ञान को लेकर कभी प्रश्न नहीं पूछे गए, क्योंकि सवर्ण समाज से हैं, ठीक है? इन्हें आती थी या नहीं आती थी, ठीक? तो अगर आप ध्यान से देखें तो सर, ये पूरा मामला ये है कि भाई तमाम सारे सवर्ण समाज से आए लोगों से कभी प्रश्न नहीं पूछे जाते क्या उन्हें संस्कृत आती थी या नहीं आती थी। ये प्रश्न केवल शूद्र समाज से आने वाले डॉक्टर अंबेडकर के लिए संरक्षित है। उनके संस्कृत ज्ञान पर बार-बार प्रश्न उठाए जाते हैं और बार-बार ये बात पूछी जाती है, क्या उन्होंने कभी मनुस्मृति पढ़ी भी थी या नहीं पढ़ी थी, ठीक? तो चलिए आज इसी बात को हम समझने की कोशिश करते हैं, इस मिथक के पीछे की वास्तविकता को जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर डॉक्टर अंबेडकर, जिन्हें कभी संस्कृत पढ़ने नहीं दी गई क्योंकि वो शूद्र थे उनके स्कूल में, उन्होंने कब संस्कृत सीखी, कैसे सीखी, और कौन लोग हैं जिन्होंने डॉक्टर अंबेडकर को संस्कृत में बात करते हुए देखा, और डॉक्टर अंबेडकर के संस्कृत में बात करने से एक झूठ, दूसरा मिथक खड़ा हो गया। उस पर भी चर्चा करेंगे कि डॉक्टर अंबेडकर संविधान सभा में संस्कृत को राष्ट्रभाषा बनाना चाहते थे। एक और मिथक उनके संस्कृत बोलने से खड़ा हुआ। तो इस पर भी आज हम चर्चा करते हैं। देखते हैं ये पूरा मामला क्या है। तो चलिए, डॉक्टर अंबेडकर के संस्कृत ज्ञान था या नहीं, इसको लेके तमाम सारा लिखा पढ़ा गया। मैं आपको एक वेबसाइट से
इस चीज़ की जानकारी देता हूँ। धम्म भारत की वेबसाइट पर तमाम सारे रिसर्च मौजूद है, क्या डॉक्टर अम्बेडकर को संस्कृत आती थी, उन्होंने मनुस्मृति पढ़ी थी, इसको लेकर काफ़ी डिटेल रिसर्च है और इसी से हवाले से हम कुछ जानकारियाँ आपके सामने देते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, मैं हमेशा बहुजन साहित्य और बहुजन वेबसाइट्स को ही आगे बढ़ाता हूँ, उनके रिसर्च को आपके सामने रखता हूँ। तो इसमें कहा जाता है कि भई डॉक्टर अम्बेडकर संस्कृत भाषा जानते थे या नहीं? एक महत्वपूर्ण सवाल है क्योंकि ये सवाल बार-बार उठाए जाते हैं, कोरा पर भी ये सवाल कई बार पूछे जाते हैं। ठीक है। तो इसके बारे में ये बताया जाता है, लिखते हैं आगे कि दरअसल डॉक्टर अम्बेडकर कई भाषाओं के जानकार थे, लेकिन क्या उन्हें संस्कृत भी आती थी? बाबा साहब की आत्मकथा में उन्होंने संस्कृत के बारे में और संस्कृत में अपने ज्ञान के बारे में लिखा हुआ है। तो देखिए डॉक्टर अम्बेडकर की जो ऑटोबायोग्राफी है, उसमें उन्होंने संस्कृत कैसे सीखी, क्या उनका ज्ञान था, उसके बारे में जानकारियाँ दी हैं। तो ये डॉक्टर अम्बेडकर की जो आत्मकथा है, इसके बाद इसमें उन्होंने संस्कृत के अपने ज्ञान के बारे में लिखा हुआ है और ये आप जानते होंगे जो जागो संत जो हैं, जे.जी. संत हैं, उनके द्वारा ये संपादित है, मराठी में उनकी बायोग्राफी है। उसमें वो लिखते हैं, डॉक्टर अम्बेडकर लिखते हैं, मराठी भाषा में लिखते हैं और इसका हिंदी रूपांतरण क्या है, ये रहा, ठीक। हिंदी अनुवाद ये है कि भई मेरे पिता चाहते थे कि संस्कृत सीखूँ, लेकिन उनकी इच्छा पूरी नहीं हुई क्योंकि हमारे संस्कृत शिक्षक ने जोर देकर कहा कि मैं अछूत हूँ और संस्कृत नहीं पढ़ सकता। मतलब डॉक्टर अम्बेडकर के फादर चाहते थे वो संस्कृत पढ़, लेकिन स्कूल में उन्हें नहीं पढ़ने दिया गया क्योंकि वो निम्न जाति से संबंधित थे। इसलिए मुझे फ़ारसी यानी पर्शियन की ओर जाना पड़ा। उन्हें मजबूरन फ़ारसी पढ़नी पड़ी और मुझे संस्कृत पर बहुत गर्व है। अब मैं अपनी प्रयासों से संस्कृत को पढ़ और समझ रहा हूँ, लेकिन मेरे दिल में उस भाषा में अधिक पारंगत होने की लालसा है। डॉक्टर अम्बेडकर अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखते हैं, जे.जी. संत की किताब में, मराठी में, कि वो संस्कृत सीख रहे हैं, खुद से सीख रहे हैं। ये बात यहाँ पे लिखी गई है। ठीक है। आगे देखिए, महान विचारक दत्तोपंत ठेगड़ी की पुस्तक सामाजिक क्रांतीच्या वाटला आणि बाबासाहेब सोशल रेवोल्यूशन जर्नी एंड बाबासाहेब के परिशिष्टि में उन्होंने बाबा साहब के संस्कृत ज्ञान के बारे में समकालीन संदर्भ दिए हैं। तो एक और किताब है दत्तोपंत ठेगड़ी की सोशल रेवोल्यूशन एंड जर्नी एंड डॉक्टर बाबा साहिब। इसमें भी उन्होंने बाबा साहब के संस्कृत ज्ञान के बारे में जानकारी दी है। आगे देखिए, इसका एक संदर्भ महाराष्ट्र सरकार की मराठी विश्व कोश में मिलता है, डॉक्टर अम्बेडकर भीमराव जी में के उसमें, ठीक। इसमें देखिए डॉक्टर अम्बेडकर क्या कह रहे हैं यहाँ पे, ये मराठी में है और इसका हिंदी में रूपांतरण क्या है, देखिए हिंदू अनुवाद ये है। देखिए, डॉक्टर अम्बेडकर को पढ़ने का बड़ा शौक था, ये लिखते हैं भाई, ये जो क्या बोलते हैं लेखक हैं। एक छात्र के रूप में वे संस्कृत का अध्ययन नहीं कर सके, बाद में उन्होंने जानबूझकर लगन से संस्कृत सीखी। किताब के बिना मैं रह नहीं सकता, ऐसा उन्हें लगता था। तो डॉक्टर अम्बेडकर की 2-2 जीवनियों में से हमने ये आपको बताया कि डॉक्टर अम्बेडकर उनकी ऑटोबायोग्राफी में लिखा हुआ है कि उन्होंने संस्कृत सीखी हुई है, खुद से सीखी हुई है, स्कूल में नहीं पढ़ने दिया गया। ये प्रमाण हमारे पास उपलब्ध है। ठीक है। बताया जाता है कि बाबा साहब को 12 से अधिक भाषाओं की जानकारी थी, लेकिन कुछ लोग अभी भी 9 भाषाओं पर ही अटके हुए हैं। डॉक्टर अम्बेडकर को 9 भाषाएँ आती थी, पर असलियत में उन्हें 12 से ज़्यादा भाषाएँ आती थी। ठीक है। आगे देखिए, डॉक्टर अम्बेडकर ने अब संस्कृत कहाँ से सीखी? तो डॉक्टर अम्बेडकर ने जर्मनी में संस्कृत सीखी, जर्मन भाषा में संस्कृत सीखी क्योंकि अ, देवनागरी लिपि में स्कूल कॉलेज में उन्हें हिंदी में संस्कृत सीखने की अनुमति नहीं दी गई थी, इसलिए जर्मन भाषा में उन्होंने संस्कृत सीखी क्योंकि उन्हें भारत में संस्कृत को एक विषय के रूप में लेने की अनुमति नहीं थी। डॉक्टर अम्बेडकर क्योंकि अछूत थे, शूद्र थे, वो एक विषय के रूप में संस्कृत नहीं ले सकते थे, इसलिए उन्होंने बाद में जर्मनी में संस्कृत सीखी। संस्कृत को एक पवित्र भाषा माना जाता है। अछूत बालक को शिक्षा देकर ब्राह्मण इस भाषा को अपवित्र नहीं करना चाहते थे। हालाँकि बाबा साहब ये भाषा सीखने के लिए इतने उत्सुक थे कि उन्होंने 2 महीने में जर्मनी के माध्यम से संस्कृत भाषा सीखी और आर्थिक मदद के लिए ट्यूशन कक्षाएँ देना शुरू किया। ठीक है? तो डॉक्टर अम्बेडकर ने 2 महीने लगाए, जर्मन भाषा में संस्कृत सीखी। हालाँकि बाबा साहब पढ़ने में बहुत विद्वत थे, तेज थे। 2 महीने में उस काम को कर सकते थे। बाद में उन्होंने प्रैक्टिस भी की है संस्कृत भाषा की। मुंबई और दिल्ली में रहते दर्शकों एक चीज़ समझिए, संस्कृत भाषा सीखना इतना मुश्किल काम नहीं है। किसी को अगर हिंदी आती है, देवनागरी लिपि आती है, तो संस्कृत सीखना कोई
बहुत बड़ी बात नहीं है। ये वही बात कह सकता है जैसे खुद संस्कृत ना आती है, बाकी संस्कृत सीखना इतना बड़ा मुश्किल काम होता नहीं है। देवनागरी लिपि और हिंदी आती है तो संस्कृत आसानी से सीखी जा सकती है। आगे देखिए, फिर मुंबई और दिल्ली में रहते हुए उन्हें संस्कृत में अधिक कुशल बनने के लिए क्रमशः पंडित देखिए होसरेकर नागप्पा शास्त्री, ठीक है, और गंगाधर नीलकंठ सहस्त्रबुद्धे और पंडित सोहनलाल शास्त्री जैसे गणमान्य व्यक्तियों से संस्कृत की शिक्षा ली। ये भी सुन लीजिए, डॉक्टर अंबेडकर ने खुद से जर्मन में संस्कृत सीखी। उसके बाद संस्कृत में कुशल बनने के लिए वो शास्त्रार्थ बातचीत किया करते थे। किससे? पंडित होसरेकर नागप्पा शास्त्री, ये बहुत बड़े पंडित थे, संस्कृत भाषा के विशेषज्ञ थे और बाद में डॉक्टर अंबेडकर ने जो खालसा कॉलेज बनाया उसमें ये संस्कृत विभाग के हेड भी बनाए गए थे। ठीक, तो इनसे इन्होंने संस्कृत में वार्तालाप किया। गंगाधर नीलकंठ शास्त्रबुद्धे से किया, पंडित सोहनलाल शास्त्री से वो संस्कृत में शिक्षा लिया करते थे। तो ये भी यहाँ पर लिखा हुआ है। डॉक्टर अंबेडकर के संस्कृत के प्रति लगाव को दर्शाने वाली क्या बोलते हैं, एक किताब है जिसका नाम है संस्कृत अभिमानी डॉक्टर अंबेडकर। डॉक्टर अंबेडकर संस्कृत कैसे सीखे, क्या सीखे, इसकी डिटेल के लिए किताब भी है, संस्कृत अभिमानी डॉक्टर अंबेडकर। ठीक है, आगे देखिए, पंडित होसरेकर नागप्पा शास्त्री के पोते बेलीगेर मंजूनाथ देखिए इंग्लिश कोरा पर लिखते हैं। तो अब देखिए, पंडित होसरेकर से के साथ डॉक्टर अंबेडकर संस्कृत में वार्तालाप करते थे, अपनी संस्कृत को बेहतर करते थे और साथ में प्रैक्टिस करते थे। इसका प्रमाण पंडित होसरेकर शास्त्री नागप्पा शास्त्री थे, उनके पोते हैं मंजूनाथ, जो हैं पोते बेलीगर मंजूनाथ, वो इसका प्रमाण देते हैं। वो लिखते हैं, देखिए वो लिखते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर लर्न संस्कृत विद माय ग्रैंडफादर पंडित होसरेकर नागप्पा शास्त्री फ्रॉम 1930 to 1942 एट मुंबई। पंडित नागप्पा शास्त्री ऑल्सो ट्रांसलेटेड सत्या, देख लीजिए, हाँ, पंडित नागप्पा शास्त्री ऑल्सो ट्रांसलेटेड सत्य शोधनम गांधी ऑटोबायोग्राफी इनटू संस्कृत, ठीक है, विच इज पब्लिश बाय भारतीय विद्या भवन। पंडित नागप्पा शास्त्री was also made professor of Sanskrit at Khalsa College, Mumbai, which was established by Dr. Ambedkar in 1937। इसका मैं हिंदी अनुवाद आपके सामने अभी रखता हूँ। आगे देखिए, एज ए यंगस्टर देखिए, I as a youngster have seen Dr. Ambedkar at my grandfather's home discussing with my grandfather in देखिए चेस्ट संस्कृत। ये इन्होंने अपना एविडेंस दिया है और आगे वो लिखते हैं, आई वुड लाइक टू पुट दिस ऑन रिकॉर्ड सो दैट नो वन क्लेम दैट डॉक्टर अंबेडकर डिड नॉट नो संस्कृत। ही वांट टू रीड फर्स्ट हैंड ऑल द स्क्रिप्चर्स एज ही डिड नॉट क्रेडिट एनी वैल्यू ऑफ इंग्लिश ट्रांसलेशन। ठीक है, ये उनके पोते ये बात कह रहे हैं जिन्होंने डॉक्टर अंबेडकर को संस्कृत में उनके नागप्पा शास्त्री के साथ वार्तालाप करते हुए और प्रैक्टिस करते हुए देखा है। इसका हिंदी अनुवाद यह है कि डॉक्टर अंबेडकर ने 1930 से 1942 दशक को देखिए, 2 महीने जर्मन में संस्कृत सीखी, उसके बाद प्रैक्टिस कितनी है, 30 से 42। इतने लंबे समय तक उन्होंने संस्कृत में अपने प्रकांडता को मजबूत किया था। कोई ऐसा चलते फिरते नहीं, बहुत प्रैक्टिस की थी क्योंकि उन्हें सारे शास्त्र पढ़ने थे। शास्त्रों की, संस्कृत के शास्त्र पढ़ के उनकी आलोचना और उनकी क्रिटिकल एनालिसिस करना था, जो उन्होंने बाद में अपनी किताबों में किया। ठीक, तो डॉक्टर अंबेडकर ने 1930 से 42 तक मुंबई में पंडित होसरेकर नागप्पा शास्त्री से संस्कृत सीखी। पंडित नागप्पा शास्त्री 1937 में डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा स्थापित खालसा कॉलेज मुंबई में संस्कृत के प्रोफेसर थे। ये भी ध्यान रखिए, डॉक्टर अंबेडकर ने कॉलेज बनवाया था खालसा कॉलेज, उसमें संस्कृत के प्रोफेसर इन्हें बनाया गया था नागप्पा शास्त्री को। इनके साथ डॉक्टर अंबेडकर संस्कृत सीखते और प्रैक्टिस करते थे। नागप्पा शास्त्री के पोते बेलगारे मंजूनाथ ने अपने घर में डॉक्टर अंबेडकर को अपने दादा के साथ शुद्ध संस्कृत में चर्चा करते हुए देखा है। ठीक है, इस बात के एविडेंस हैं, प्रमाण हैं। नागप्पा शास्त्री के पोते वो आज मंजूनाथ ये एविडेंस देते हैं कि उन्होंने बाकायदा अपने दादा के घर में डॉक्टर अंबेडकर को शुद्ध संस्कृत में शास्त्रार्थ करते हुए देखा है। दिल्ली में अपने आवास पर डॉक्टर अंबेडकर पंडित सोहनलाल शास्त्री के साथ संस्कृत पर चर्चा करते थे और संस्कृत में संवाद भी करते थे। डॉक्टर अंबेडकर लगातार संस्कृत में प्रैक्टिस भी किया करते थे, नागप्पा शास्त्री के साथ, सोहनलाल शास्त्री के साथ और एक और हैं उनके साथ लगातार प्रैक्टिस करते थे। 30 से 42 इतना लंबा समय उन्होंने संस्कृत को सीखने, डेवलप करने, मजबूत करने में दिया था। और मूर्खों की टोली है,
वो ये कहती है कि डॉक्टर अंबेडकर को संस्कृत नहीं आती थी। मतलब मैं समझता हूँ इतनी समय तो अच्छे-अच्छे लोगों ने भारत में संस्कृत को नहीं दिए होंगे, ठीक? आगे देखिए यदि बाबा साहब को संस्कृत का ज्ञान नहीं होता, तो वे अपनी पुस्तक फिलॉसफी ऑफ हिंदुइज्म, रिडल्स इन हिंदुइज्म और रेवोल्यूशन एंड काउंटर रेवोल्यूशन देखिए काउंटर रेवोल्यूशन इन एंशिएंट इंडिया में नहीं नहीं लिख पाते। इन पुस्तकों में संस्कृत के संदर्भ भरे पड़े हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने इतनी किताबें लिखी हैं। इसमें संस्कृत ग्रंथों के, हिंदुओं के ग्रंथों के तमाम सारे रेफरेंसेस दिए हैं, वेदों के, पुराणों के तमाम सारे। अगर उन्हें संस्कृत नहीं आती तो वो ये सब कर ही नहीं पाते, ठीक? क्योंकि वो सेकंड हैंड पुस्तकों का रेफरेंस नहीं लेते थे, वो डायरेक्ट ओरिजिनल किताबों में से रेफरेंस लेते थे, ठीक? तो ये हो ही नहीं सकता था कि वो उन्हें संस्कृत नहीं आती और वो इतने परिष्कृत ग्रंथ लिख लेते जिनमें से गलतियाँ आज भी कोई निकाल कर नहीं बता पाता है, ठीक है? आगे देखिए डॉक्टर अंबेडकर देखिए अंबेडकर द्वारा संस्कृत में संवाद। अब संविधान सभा में डॉक्टर अंबेडकर और पंडित लक्ष्मीकांत मैत्रेय का संस्कृत में संवाद हुआ और इससे एक भ्रम पैदा हो गया। वो भ्रम ये है कि डॉक्टर अंबेडकर संस्कृत भाषा को राष्ट्रीय भाषा बनाने में क्या बोलते हैं सहमत हैं और मीडिया ने फिर बाद में यही छाप दिया और आज तक यही चल रहा है कि डॉक्टर अंबेडकर ने समर्थन किया था संस्कृत को राष्ट्रभाषा बनाने का। देखिए पूरा मामला क्या, कितना रोचक मामला है, आप थोड़ा यहाँ पे देखिए। पश्चिम बंगाल के सांसद पंडित लक्ष्मीकांत मैत्रेय डॉक्टर अंबेडकर के संस्कृत भाषा के ज्ञान के बारे में आश्वस्त नहीं थे। तो पंडित मैत्रेय ने डॉक्टर अंबेडकर से संस्कृत में उनसे कुछ संदेह पूछा और डॉक्टर अंबेडकर ने पंडित मैत्रेय के साथ सभी प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दिए। ये संवाद सुनकर संविधान सभा की बैठक के सभी सदस्य हैरान रह गए और ये खबर उस समय के प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित हुई। दर्शकों यहीं से एक बड़ी गफलत पैदा होती है। हुआ ये कि भाई संस्कृत को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए के संविधान सभा में बहस हुई। पंडित लक्ष्मीधन मैत्रेय जो बंगाल से आते थे, इन्होंने संस्कृत में लंबे चौड़े भाषण दे दिए और ये अपनी संस्कृत की प्रकांडता बता रहे थे। ये मैंने कल की स्ट्रीम में आपको बताया भी था, किस तरह से संविधान सभा में संस्कृत को लेके बहस हुई थी, ठीक? और इन्हें ये गलतफ़हमी थी कि मतलब डॉक्टर अंबेडकर को संस्कृत आती नहीं होगी। डॉक्टर अंबेडकर ने पलटकर संस्कृत में ही सारे जवाब दे डाले, ठीक? अब मज़ेदार बात है कि वहाँ बहुत कम लोगों को संस्कृत आती थी। ये वार्तालाप हो क्या रहा था, लोग समझ ही नहीं पा रहे थे, ठीक? अब इससे ये गलतफ़हमी हो गई कि संस्कृत में प्रश्न पूछे गए, संस्कृत में जवाब दिए गए, बाकी लोगों के लिए तो कालाक्षर भैंस बराबर और बाद में मीडिया को ये गलतफ़हमी हो गई कि डॉक्टर अंबेडकर संस्कृत को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए समर्थन कर रहे हैं क्योंकि वो संस्कृत में संवाद कर रहे हैं, ठीक? ये गलतफ़हमी इस तरह से उपजी और बाद में फिर मीडिया में ये रिपोर्ट छपी है जिसके आधार पर आज तक ये दावा किया जाता है कि बाबा साहब अंबेडकर ने संस्कृत को राष्ट्रभाषा बनाने का प्रस्ताव दिया था, जबकि ये बिल्कुल झूठ है। संविधान सभा के रिकॉर्ड में ऐसे कोई प्रमाण नहीं मिलते हैं। केवल संस्कृत में वार्तालाप हुआ है और डॉक्टर अंबेडकर से संस्कृत में प्रश्न पूछे गए और उसी में वो जवाब देते हैं, ठीक? इस तरह से ये गफलत पैदा होती हुई दिखाई देती है, ठीक? आगे देखिए कि 11 सितंबर 1949 को प्रकाशित समाचार पत्र में ये बात कही गई कि 10 सितंबर 1949 को पीटीआई के एक संदेश में जिसमें डॉक्टर अंबेडकर अन्य लोगों का नाम उल्लेख है, संस्कृत को राष्ट्रभाषा बनाने के प्रारूप के प्रस्ताव वाले संशोधन के समर्थक हो गए। देख लीजिए, ठीक? 11 सितंबर को पेपर वालों ने छाप दिया, 10 सितंबर को चर्चा वर्चा कुछ होती है, 11 सितंबर को छाप ही दिया इन्होंने उठा के कि भैया देख लीजिए, डॉक्टर अंबेडकर तो समर्थक हैं। किस बात के? संस्कृत को राष्ट्रभाषा बनाने को लेके समर्थन करते हैं। ये एक गफलत है जो संस्कृत पर जो डिबेट हुई पंडित क्या बोलते हैं मैत्रेय और डॉक्टर अंबेडकर के बीच, उससे गफलत उत्पन्न हुई है। उन्होंने संस्कृत में प्रश्न पूछे, उन्हें लगता था डॉक्टर अंबेडकर को संस्कृत नहीं आती, उन्होंने संस्कृत में ही संविधान सभा में जवाब दे दिए। मीडिया को लगा कि डॉक्टर अंबेडकर समर्थन कर रहे हैं संस्कृत को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए क्योंकि ये प्रस्ताव मैत्रेय साहब लेकर आए थे कि संस्कृत को राष्ट्रभाषा बनाया जाए, ठीक? ऐसे ये पूरी मीडिया में झूठी खबर छप गई और ऐसे कर ये बात उड़ गई और आज तक तमाम सारे हिंदुत्ववादी लोग ये चिल्लाते रहते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर ने संस्कृत को राष्ट्रभाषा बनाने का समर्थन किया था, जबकि ऐसे कोई रिकॉर्ड इस प्रस्ताव के संविधान सभा की जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के रिकॉर्ड्स हैं, उनमें दर्ज नहीं है। असलियत में डॉक्टर अंबेडकर ने ऐसा कोई प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया, वो केवल संस्कृत में पूछे गए प्रश्नों के संस्कृत में जवाब
दे रहे थे, उससे ये घफलत पैदा हुई, क्योंकि वो इतनी विद्वता से, प्रकांडता से संस्कृत बोल रहे थे कि किसी को भी सहज लग जाए कि वही वो संस्कृत के समर्थक हैं, ठीक? जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, ठीक? चलिए आगे देख लीजिए, ठीक? ये देखिए फिर 11 सितंबर को द संडे टाइम्स में खबर भी छप जाती है, संस्कृत एज़ ए ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडियन यूनियन अमेंडेड टू बी ड्राफ्ट प्रोविजन बाय प्रोविजंस, देखिए डॉक्टर अंबेडकर अमंग सिग्नेचरी, देख लीजिए डॉक्टर अंबेडकर ने सिग्नेचर की, जबकि ये पूरी बात झूठी है, ऐसा कोई प्रस्ताव डॉक्टर अंबेडकर ने नहीं रखा, बाकी लोग कुछ भी करें पर डॉक्टर अंबेडकर का उससे कोई संबंध नहीं था, ठीक है? नेशनल हेराल्ड भी छाप देता है, अंबेडकर फेवर संस्कृत, देख लीजिए ये नेशनल हेराल्ड ने खबर छाप दी, नेशनल हेराल्ड 11 सितंबर 1949, अंबेडकर फेवर संस्कृत, देख लीजिए अंबेडकर फेवर संस्कृत। अब देखिए संस्कृत में बात करती तो अंबेडकर फेवर संस्कृत हो गया, इस तरह से ये पूरी गफलत पैदा होती हुई दिखाई देती है। असलियत में ये बाबा साहब के संस्कृत ज्ञान से वशीभूत उस समय की मीडिया थी, जिसे गलतफहमी थी कि शूद्र कैसे संस्कृत बोल सकते हो, जब डॉक्टर अंबेडकर ने बड़ी विद्वता से सारे जवाब दिए, तो उन्हें ये गलतफहमी हो गई, ठीक? आगे देखिए, बाबा साहब को संस्कृत भाषा का ज्ञान था, तो कुछ लोग किस आधार पर ये कहते हैं कि संस्कृत उन्हें नहीं आती थी, इसका कारण क्या है? तो देखिए एक और प्रश्न भी है कि भाई कई लोग कहते हैं बाबा साहब को संस्कृत नहीं आती थी, तो ये कहाँ से आया? ठीक? इसका आधार है एक पुस्तक, हू वर द शूद्रास, ठीक है? हू वर शूद्रास में डॉक्टर अंबेडकर क्या कह रहे हैं, वहां से ये गलतफहमी पैदा होती है कि देख लीजिए, इसका आधार है, देखिए आधार क्या है, तो इसका कारण क्या है, तो उनकी अपनी ही पुस्तक हू वर द शूद्रास, जिसमें वे संस्कृत के बारे में वक्तव्य दिया है। डॉक्टर अंबेडकर हू वर शूद्रास में कहते हैं कि वो देखिए अपनी हू वर शूद्रास पुस्तक में देखिए पन्ना क्रमांक 9 में डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं, आई कैन नॉट क्लेम मास्टरी ओवर संस्कृत लैंग्वेज, आई एडमिट द दिस डेफिशिएंसी। मैं संस्कृत भाषा पर महारत का दावा नहीं कर सकता, मैं इस कमी को स्वीकारता हूं। इस पुस्तक में डॉक्टर अंबेडकर स्वीकार नहीं करते कि उन्हें संस्कृत भाषा नहीं आती, जबकि वो कहते हैं कि संस्कृत भाषा में उन्हें महारत हासिल नहीं है। दर्शकों अगर आप इस पूरी बात को देखिए, डॉक्टर अंबेडकर अपनी तमाम सारे ग्रंथों में संस्कृत के रेफरेंस देते हैं, पढ़ते हैं, आज तक कोई उन्हें गलत भी नहीं सिद्ध कर पाया। फिर वो बड़ी जेनरसिटी के साथ में, महानता के साथ में, ओवर द शूद्रास में कह देते हैं कि भैया मैं मानता हूँ कि मैं संस्कृत का बहुत महान प्रकांड पंडित नहीं हूँ, ठीक? महारत नहीं है, संस्कृत तो आती है, महारत नहीं है। अब कुछ मूर्खों ने इस लाइन को पकड़ के ये कहना शुरू कर दिया कि डॉक्टर अंबेडकर को संस्कृत नहीं आती। अरे बेवकूफो, अरे मूर्खो, ये एक महान आदमी की महानता है, समझते हैं? जो बड़े महान लोग होते हैं ना, वो हमेशा ऐसे ही कहते हैं कि अरे भाई मैं तो थोड़ा बहुत आता है, मुझे ज़्यादा कुछ नहीं आता, मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है, थोड़ी-सी नॉलेज है। ऐसे ही महान लोग कहते हैं। ऐसे ही डॉक्टर अंबेडकर जो संस्कृत का इतना प्रदर्शन करते हैं, बाद में कह देते हैं कि अरे भैया मुझे तो थोड़ी-सी संस्कृत आती है। ये उनकी महानता है, ठीक है? ये नहीं है कि उन्हें संस्कृत नहीं आती, वो तो भर-भर के संस्कृत के रेफरेंस दे रहे हैं, ठीक? खुलकर बोल रहे हैं संविधान सभा में, सबने सुना, सबने देखा। ये एक आदमी की महानता है कि भैया संस्कृत में बोलते भी फिर बाद में कह देते हैं, "अरे! मुझे कम आती है संस्कृत, मैं तो मान लेता हूँ।" ये एक महान आदमी की महानता है कि इतना ज़्यादा आने के बावजूद भी वो कहता है कि भई मेरे अंदर अभी भी संस्कृत की कमी है, मुझे और सीखने की ज़रूरत है, ठीक है? और मैं महान होने का महारथी होने का दावा नहीं करता। ये बड़े आदमियों की महानता होती है, समझे? ये नहीं है कि उन्हें नहीं आती, वो तो प्रदर्शन कर चुके। ये केवल बड़े आदमियों के कहने का तरीका है, ठीक? और कुछ मूर्ख इस रेफरेंस के आधार पे कहते हैं कि देखिए डॉक्टर अंबेडकर खुद ही कहते हैं उन्हें संस्कृत नहीं आती। अरे ऐसा नहीं है भाई, डॉक्टर अंबेडकर पूरी किताबों में 50 जगह अपने रेफरेंस दे रहे हैं संस्कृत के, ठीक है? ग्रंथों के पढ़ के। फिर बड़ी जेनरसिटी के साथ में, बड़े विनम्रता के साथ में वो ये भी कहते हैं कि भाई मुझे संस्कृत आने महारत नहीं है, संस्कृत में में संस्कृत आती है, महारत नहीं है। ये केवल उनकी महानता है, जेनरसिटी है। एक महान आदमी की जनरसिटी है कि जो इतना सब आने के बावजूद भी कहता है कि मैं महारत नहीं हूँ। तमाम सारे धर्म ग्रंथ पढ़ डाले, उनके अंदर कमियाँ निकाल डाली, आलोचना समीक्षाएँ कर दी, सब कर दिया। उसके बाद बड़े महान व्यक्ति की तरह विनम्रता के साथ कहते हैं कि भैया मैं दावा नहीं करता महान आदमी महारथी हूँ। ये उनकी महानता है, ठीक है? ये नहीं है कि उन्हें संस्कृत नहीं आती, ठीक? तो इस आधार पे हुवर शूद्रा के इस आधार पे मूर्खों ने ये अनुमान लगा लिया कि उन्हें संस्कृत नहीं आती, जबकि वो भूल गए कि वो संस्कृत के कितने प्रकांड पंडित थे, वार्तालाप करते थे, चर्चा करते थे।
बातचीत किया करते थे, ठीक? पर अब क्या किया जा सकता है? देखिए, कोई महान आदमी बहुत महानता के साथ अपने आप को ये दिखाए कि मुझे भई थोड़ा बहुत ज्ञान है, तो मैं समझता हूँ ये सुनने वाले की कमी है कि महान आदमी की इस महानता को वो समझ नहीं पा रहा और वो समझ रहा है उन्हें नॉलेज नहीं है। तो ये इस आधार पे ये सारा बचकाना दावा हमारे सामने आता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, आगे देखिए। हुँ, हुँ। फिर आगे प्रश्न है, क्या डॉक्टर अंबेडकर ने मनुस्मृति पूरी पढ़ी हुई थी? तो संस्कृत तो आती थी, इसका सब प्रमाण अब मिल गया और तमाम सारे एविडेंस हैं। फिर एक और दावा किया जाता है, क्या डॉक्टर अंबेडकर ने कभी मनुस्मृति पूरी पढ़ी थी? तो आगे देखिए, ये बताना मुश्किल है कि डॉक्टर अंबेडकर ने मनुस्मृति को संस्कृत में पढ़ा था या नहीं। लेकिन इतना तो तय है कि उन्होंने पूरी मनुस्मृति पढ़ ली थी। ठीक है? तो दर्शकों देखिए, इस बात के एविडेंस नहीं मिलते कि डॉक्टर अंबेडकर ने पूरी मनुस्मृति पढ़ी, नहीं पढ़ी, इस चीज़ के कोई एविडेंस नहीं मिलते। लेकिन इतना है, उन्होंने पढ़ी ज़रूर थी। संस्कृत में पढ़ी थी या अंग्रेजी में पढ़ी थी, किसी में पढ़ी हो, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर ने पूरी मनुस्मृति पढ़ी थी। ठीक? फिर एक और बात भी इसमें एक ट्विस्ट भी है। मनुस्मृति दहन एक बड़ी घटना थी और उससे बहुत बहुत पहले बाबा साहब ने अपने छात्र दिनों में ही मनुस्मृति को पढ़ लिया था। 2000 की डॉक्टर अंबेडकर की फ़िल्म में भी ये सब दिखाया गया है। आगे देख लीजिए। लोग ये भी दुष्प्रचार करते हैं कि बाबा साहब ने मनुस्मृति को गलत अंग्रेजी अनुवाद पढ़ा था। डॉक्टर अंबेडकर के समय मनुस्मृति या मराठी में अनुवाद नहीं हुआ था। मनुस्मृति के कई अनुवाद अंग्रेजी में किए गए थे और सभी अंग्रेजों द्वारा लिखे गए थे। लेकिन क्या इन दावों में सच्चाई है? फिर ये भी प्रश्न है कि डॉक्टर अंबेडकर ने मनुस्मृति अंग्रेजी में पढ़ी हुई थी, उन्होंने संस्कृत में पढ़ी नहीं थी, उन्होंने गलत अनुवाद पढ़ दिए थे। इस तरह के भी दावे वहाँ पे किए जाते हैं। लेकिन अब बात क्या है? देख लीजिए। लेकिन कई लोग मनुस्मृति के गलत लेखन एवं गलत विचार के लिए ब्रिटिश लेखकों को ही जिम्मेदार ठहराते हैं, लेकिन ऐसा तर्क व्यर्थ और तथ्यहीन है। ठीक है? यदि ब्रिटिश मनुस्मृति के अनुवाद में कोई गलत अनुवाद है, तो उसे इन लोगों के द्वारा स्पष्ट किया जाना चाहिए। ठीक है? पहली चीज़, अगर अंग्रेजों की मनुस्मृति में कोई गलत ट्रांसलेशन है, तो आप बताइए क्या गलत है? आज बताओ ना, ये नहीं चलेगा अंग्रेजों ने क्या मिलावट की, क्या गलत है? आपकी ओरिजिनल से क्या गलत है? आज बताओ। तो ये नहीं बताते कि अंग्रेजों ने जो मनुस्मृति अंग्रेजी में लिखी है, उसमें कोई गलती है? गलती है तो बता दो क्या गलती है, ट्रांसलेशन में क्या गलती है? कोई गलती है ही नहीं, आप बता ही नहीं सकते उसमें, ठीक? तो ये झूठा दावा है। आगे देखिए, वह लेखक अंग्रेज थे। उन्होंने हम पर शासन किया केवल इसलिए उन्होंने जो लिखा वह गलत है। मनुस्मृति को बहुत अच्छी किताब बताने का कोई मतलब नहीं है। आगे देखिए, डॉक्टर अंबेडकर ने ना केवल मनुस्मृति बल्कि भगवत गीता और वेद भी पढ़ा है। ठीक? ये देखिए, इसके एविडेंस मिलते हैं, कहाँ पर मिलते हैं? ये जे.जे. संत की जो जे.जी. संत के द्वारा डॉक्टर अंबेडकर की ऑटोबायोग्राफी है मराठी भाषा में, उसमें इस बात के एविडेंस यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है? ये देख लीजिए। आगे देखिए, फिर मुद्दा ये भी है, देख लीजिए कि मनुस्मृति डॉक्टर अंबेडकर ने पढ़ी थी या नहीं पढ़ी थी? ठीक है? गलत अनुवाद पढ़ा था, सही अनुवाद पढ़ा था, लेकिन मनुस्मृति जलाने वाले तो ब्राह्मण थे। उन्होंने तो सही पढ़ा होगा, डॉक्टर अंबेडकर थोड़ी जला रहे थे, मनुस्मृति तो ब्राह्मण जला रहा था वहाँ बैठ के, ठीक? उन्होंने तो सही पढ़ा होगा कि उन्होंने भी गलत पढ़ लिया होगा, ठीक? वो तो संस्कृत जानते होंगे ना? तो आगे देखिए, मनुस्मृति को जलाने का काम बाबा साहब के एक ब्राह्मण अनुयायी ने किया था। ये ब्राह्मण अनुयायी संस्कृत के उस्ताद थे, ये देख लीजिए। इसलिए ये तर्क झूठा है कि मनुस्मृति को गलत अनुवाद पढ़ने के कारण डॉक्टर अंबेडकर ने उनकी तीखी आलोचना की थी। प्रोफेसर हरि नरके लिखते हैं कि मनुस्मृति का समर्थन करने का अर्थ बलात्कारियों, तस्करों, देशद्रोहियों का समर्थन करना होगा। दर्शकों, ये भी मजेदार बात है। डॉक्टर अंबेडकर ने गलत मनुस्मृति पढ़ ली, अंग्रेजी में पढ़ ली, उन्हें संस्कृत नहीं आती थी, अंग्रेजों ने गलत अनुवाद कर लिया। चलो भैया, ठीक। लेकिन मनुस्मृति तो जला रहा था एक प्रकांड ब्राह्मण पंडित, डॉक्टर अंबेडकर नहीं जला रहे थे। तो ये तो आपको पता होगा कि मनुस्मृति दहन दिवस में वो पंडित बैठा था, जो डॉक्टर अंबेडकर का अनुयायी था, वो जला रहा था। वो संस्कृत का प्रकांड पंडित था, उसने तो संस्कृत में ही पढ़ी थी ये मनुस्मृति। फिर उसने क्यों जला दी? उसने वो बता देता वहीं डॉक्टर अंबेडकर को, भाई आपको गलत पता है, मनुस्मृति में तो ये सही लिखा। वो तो खुद ही जला रहा था, वो भी मान रहा था ये झूठी है मनुस्मृति। तो भैया ये तर्क नहीं चलेगा कि डॉक्टर अंबेडकर ने गलत मनुस्मृति पढ़ ली, अंग्रेजी में पढ़ ली, उन्होंने गलत अनुवाद पढ़ लिए। नहीं, 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 वो नहीं जला रहे थे।
ब्राह्मण बैठा था एक, वो जला रहा था भाई, वो अनुयायी था डॉक्टर अंबेडकर का, वो जला रहा था, वो प्रकांड पंडित था संस्कृत का, उसे तो पता था। ठीक, तो भाई ये तर्क नहीं चलेगा कि डॉक्टर अंबेडकर ने पढ़ी, गलत पढ़ी, सही पढ़ी। ठीक, इस बात में दम नहीं है। और वास्तव में आज तक आप अंग्रेजों के द्वारा लिखी गई मनुस्मृति में कोई गलती बता भी नहीं पाए। आज भी विदेशों में वही अनुवाद चलता है जो अंग्रेजों ने उस समय लिखा हुआ था, और आप भी हिंदी में उसी अंग्रेजी का अनुवाद करके चला रहे हो। ठीक, तो ये अपने आप में झूठ है। कि डॉक्टर अंबेडकर ने मनुस्मृति नहीं पढ़ी थी उन्होंने बाकायदा पढ़ी थी, उन्हें संस्कृत का ज्ञान था, निश्चित रूप से उन्होंने पढ़ी थी, और पढ़ने के बाद विरोध किया। और उन्होंने ही नहीं, उनका जो ब्राह्मण अनुयायी था, जो संस्कृत का प्रकांड उस्ताद था, उसने भी पढ़ी थी, और वो भी इसे गलत ही मानता था। तो ये दोनों दावे रामभद्राचार्य जैसे झूठे लोगों के दोनों ही झूठे। ठीक है, उसके बाद प्रोफेसर हरि नरके भी लिखते हैं कि भाई देखिए, मनुस्मृति तो बाकी लोगों ने भी पढ़ी ना, डॉक्टर अंबेडकर थोड़ी, डॉक्टर अंबेडकर के बाद 50 लोगों ने मनुस्मृति पढ़ डाली, और वो भी यार कहते हैं कि मनुस्मृति खराब किताब है, बलात्कारी, तस्करी, देशद्रोही जैसे लोग मुद्दों का समर्थन करती है, ये अन्याय अत्याचार इसमें लिखा है। और भाई डॉक्टर अंबेडकर, आप खुद मनुस्मृति पढ़ लो ना, आज ओरिजिनल जो आप कहते हो पढ़ लो, खुद ही पता चल जाएगा उसमें क्या क्या गंदी बातें लिखी हुई हैं। तो डॉक्टर अंबेडकर ने पढ़ी थी या नहीं पढ़ी थी, बात ही नहीं है, आप पढ़ के देख लो, पता चल जाएगा कितनी झूठी है मनुस्मृति, क्या गंदी बातें लिखी हैं। ठीक, आगे देखिए, डॉक्टर अंबेडकर एक भाषाविद थे, वे संस्कृत भी जानते थे, किसी पुस्तक को बिना पढ़े, बिना समझे, बिना संस्कृत आए कैसे दुनिया और महानतम पुस्तक प्रेमी उस पुस्तक को जला सकता है। समानता की महानता, महानतम अभिवक्ता ने असमानता की वकालत करने वाली किताब जलाई थी। डॉक्टर अंबेडकर खुद बहुत बड़े भाषाविद थे, उन्हें 9-12 भाषाओं का ज्ञान था। ठीक है, और ऐसा महान व्यक्ति जो तमाम किताबें पढ़ चुका हो, हजारों की संख्या में किताबें पढ़ी हों, वो व्यक्ति बेगर पढ़े कोई किताब जला देगा क्या यार? आपको लगता है ऐसा हो सकता है? ठीक, क्योंकि यूट्यूबर थोड़ी है बैठ के जो कुछ भी एक यूट्यूब वीडियो देखकर कुछ फेंका-फाकी कर दें। ठीक, डॉक्टर अंबेडकर हैं यार, हजारों की संख्या में किताबें पढ़ी हैं, कितनी किताबें लिख डाली उन्होंने, बिगर पढ़े वो ये काम कर लेंगे, तो ये दावा ही समझ से परे है, अनपढ़ों का दावा है। बिगर पढ़े डॉक्टर अंबेडकर मनुस्मृति जला सकते हैं। मुझे लगता है ये दावा पढ़ने वाले खुद अनपढ़ होंगे, उन्हें कोई इस बात की जानकारी नहीं होगी। ठीक है, तो ये संदर्भ है, इस लेख में तमाम सारे रेफरेंसेस लिए गए हैं, उसमें डॉक्टर अंबेडकर की तमाम जीवनियों से रेफरेंसेस हैं, वो सब भी नीचे संलग्न किए गए हैं, कहाँ-कहाँ से उन्होंने ये सब लिया हुआ है, ये सब बातें वहाँ पे बताई गई हैं। तो कुल मिलाकर बात ये है कि भाई डॉक्टर अंबेडकर को संस्कृत का ज्ञान था, प्रकांड पंडित थे, संस्कृत में वार्तालाप कर चुके हैं, लोगों के पास एविडेंस है, मनुस्मृति पढ़कर जलाई हुई थी, मनुस्मृति पढ़ने जलाने और उसके पीछे की तमाम सारी ज्ञान उन्होंने अर्जन कर लिया था। ठीक, ये अपने आप में एक झूठा तथ्य है कि डॉक्टर अंबेडकर को संस्कृत नहीं आती थी। मेरे ख्याल से इससे बड़ी कोई झूठी बात इतिहास में तमाम सारे दौर में नहीं कही गई होगी। डॉक्टर अंबेडकर को मनुष्य संस्कृत आती थी, और डॉक्टर अंबेडकर संस्कृत के प्रकांड पंडित थे। तो कुल मिलाकर बात ये है कि हम फिर से इस फैक्ट के चेक को किए, और ये जो रामभद्राचार्य है, जो पहले भी कई झूठ बोल चुका है, मीर बाकी का झूठ इसने एक बार कहा था कि मीर बाकी ने राम मंदिर गिराया था। एक झूठा श्लोक रच दिया था इसने, इस पे मैंने पूरी स्ट्रीम की हुई है, और कैसे इसने झूठा इतिहास रचा था, और आज भी लोग चिल्लाते मीर बाकी ने राम मंदिर गिराया था, जबकि ये झूठा श्लोक दोहा इसी ने रच दिया था, रामभद्राचार्य ने। ठीक, तो ये पहले भी झूठ बोल चुके हैं रामभद्राचार्य, आगे भी झूठ बोलते हैं, तमाम सारे आरोप लगाते रहते हैं। मूल मुद्दा ये है कि रामभद्राचार्य को दलितों से घृणा है, उनकी प्रगति से घृणा है, डॉक्टर अंबेडकर की महानता से घृणा है। इनकी समस्या है कि कोई शूद्र संस्कृत का प्रकांड पंडित ज्ञाता कैसे हो सकता है, और दुनिया किसी शूद्र को इतने महान व्यक्ति के रूप में एक्सेप्ट कैसे कर सकती है। ठीक है, ये इनका जातिवाद है। ठीक, जो कि जाता नहीं। कुल मिलाकर बात यह है कि जाति है कि जाति नहीं। ठीक है, तो दर्शकों, ये आज का हमारा शॉर्ट प्रेजेंटेशन था, इस मुद्दे पे एक शॉर्ट वीडियो था। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप क्या बोलते हैं, तमाम सारे लोगों तक इस बात को पहुँचाएँगे, ताकि ये जो भ्रम पैदा कर दिया गया है, इस पे से पर्दे उठ सकें, और डॉक्टर अंबेडकर के इर्द-गिर्द रचे गए ये जो मिथक हैं, उनके पीछे की वास्तविकता बहुजन समाज को पता चले। ठीक है, तो आज के इस शॉर्ट वीडियो में बस इतना ही, और कृपया शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, चैनल को सपोर्ट करिए। देखिए, ये सारा बहुजन जो चैनल है, ये आपके सपोर्ट और शेयर करने से चलता है। ठीक,
और आप अगर सपोर्ट और शेयर नहीं करेंगे तो यूट्यूब और बाकी जगह हमें प्रोत्साहन नहीं मिला करते हैं, ठीक? तो कृपया इसे शेयर ज़रूर करिए, ठीक? चलिए, तो ये आज का एक शॉर्ट वीडियो था, फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो में। शॉर्ट वीडियो की सीरीज़ चलती रहेगी, हम लगातार शॉर्ट वीडियो बनाते रहेंगे ताकि शेयर करना आसान रहे और कम उसमें जानकारियाँ लोगों तक पहुँचती रहें, ठीक? तो चलिए, आज के वीडियो में इतना ही और सभी को जय भीम और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक?